दक्कन न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोधन के इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जुनैद अहमद खलील साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है। आम आदमी पार्टी ने तेलंगाना में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, तो जुनैद अहमद खलील साहब ने अपना फॉर्म इंडिपेंडेंस दाखिल किया। और ख़ास करके जुनैद अहमद खलील एक ऐसी शख्सियत है जो बोधन के अंदर पहचान के मोहताज नहीं है। और जुनैद अहमद खलील साहब, आपने एजुकेशन पे और मेडिकल पे काफ़ी काम किया। यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा नाम है। आशा वर्कर के लिए भी आपने पिछले महीने में एक धरना किया। क्या है आपका यहाँ पे अभी इलेक्शन के अंदर? मैं सबसे पहले दक्कन न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमको इस काबिल समझकर हमारी जस्तजू, हमारी तड़प को आवाम के सामने रखने के लिए आप आए। मैं इसका तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और गुज़िश्ता कई सालों से मेरी एक ही जस्तजू रही है कि हमारे पास तालीमी मेयार की दिन पे दिन कमी होती जा रही है। जो तालीम के मामले में बोधन एक माहिर नाम रखा जाता था, जो मधुबनंचा डिग्री कॉलेज था, मधुबनंचा हाई स्कूल था, जो गुज़िश्ता 50 सालों पहले से यहाँ के अंदर एक मशहूर नाम था मधुबनंचा, जहाँ पे कॉलेज से IAS ऑफिसर बन के निकले, कलेक्टर बन के निकले, कई लोग जो बहुत आला तालीम हासिल करके निकले। आज वो स्कूलों का नाम ख़त्म हो गया। और दूसरी बात, बोधन का डिग्री कॉलेज भी बोधन से चले गया, मधुबनंचा डिग्री कॉलेज। एक तड़प थी मेरी कि बोधन के अंदर तालीम को ज़्यादा उरूज पे ला के एक हब बनाएंगे। दूसरी चीज़, गरीब आवाम इलाज के ताल्लुक से बर्जर इलाज नहीं मिल रहा, उन लोगों को सस्ता इलाज नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने ये करे, हमने वो डेवलपमेंट करे, हमने 9 साल में ही कि नहीं दुबई के जैसा माहौल तेलंगाना में बनाए। हैदराबाद को सेकंड दुबई का नाम KCR साहब, KTR साहब देते। इतनी इलेक्शन में एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी पहली स्टेट होंगी जो अपना इलेक्शन का जितना भी समझो उनका खर्चा है, शायद ही सबसे ज़्यादा बजट उनका होगा। सब मैं कोई एलिगेशन उनके ऊपर लगाना नहीं चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, मगर मैं एकदम बुनियादी मुद्दों पे बात करता हूँ। इनका मैनिफेस्टो जो गुज़िश्ता था, वो गुज़िश्ता मैनिफेस्टो में इनका सबसे पहले ये कहना था कि 12% माइनॉरिटी रिजर्वेशन दे तुम बोले, नहीं दिए। KG to PG फ्री तालीम दे तुम बोले, नहीं दिए। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना तुम बोले, नहीं बनाए। आप क्या बोले, हर घर को एक सरकारी नौकरी दे तुम बोले, नहीं दिए। आप 100 दिन में निज़ाम शुगर फैक्ट्री को खोल तुम बोले, आप नहीं करें। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे तुम बोले, आप नहीं दिए। उर्दू यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद में बना तुम बोले, आप नहीं बनाए। अब इन्हों जो वादे बोल रहे हैं, बोलना इनका है, हकीकत सारी दुनिया जानती है। 5 साल में एक सरकारी नौकरी ये लोग नहीं दिए। 5 साल के अंदर इन्हों कारनामा इनका ये है कि तालीमी मेयार में जब हुकूमत में TRS आई, तो पहले हाई स्कूल के बच्चों को भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती थी। 6th क्लास को, 5th क्लास को, 7th क्लास को, 9th क्लास को, 10th क्लास को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती थी। इन्हों आतिश बंद कर दिए वो स्कॉलरशिप। दूसरी चीज़ क्या हुई, इन्हों टेम्ब्रिज स्कूल बोल के लेके आए। टेम्ब्रिज स्कूल के अंदर पूरे बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज तक बॉयज़ बिल्डिंग नहीं बनी। आज तक 9 साल होगा टेम्ब्रिज स्कूल की बॉयज़ बिल्डिंग नहीं बनी। सिर्फ 280 बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो टेम्ब्रिज स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले जितने भी असातिज़ा है वो आउटसोर्सिंग वाले हैं। सरकारी स्कूल करीब 400 है, और 400 स्कूलों को जो है ना सरकारी फंड आता, सेंट्रल का स्टेट फंड आता, और उसमें पढ़ाने वाले जो टीचर्स रहते हैं DSC क्वालिफाइड रहते हैं। और एक एक टीचर को एक एक नौकरी पाने के वास्ते बचपने से लेके पूरे DSC तक दिन रात मेहनत करके वो नौकरी हासिल करते वो लोग। और उनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा रहती सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों की। आज एक टीचर अपॉइंट नहीं है। सरकारी स्कूल की आपने एक बिल्डिंग बताए थे। जी जी। और मेरे चैनल पे आपकी शायद पहली न्यूज़ थी जी। स्कूल की हालत कैसी? पूरे बोधन के नहीं, पूरे तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के अंदर, खाली बोधन नहीं बता रहा हूँ, पूरे तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में एक झाड़ने वाला नहीं मिलता आपको। स्वीपर नहीं है। क्यों नहीं? सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? तेलंगाना नहीं, जब स्कूल की एक सोसाइटी रहती है जिसको गवर्नमेंट से एजुकेशन ऑफिसर जो आता है EO, उसके तरफ से जब इनको एक फंड्स आता, हर चीज़ का फंड आता, आपको मालूम है? हाँ मालूम है। एक
जो बच्चों के लिए एक चाक पीस यूज़ करते ना, उसका तक के गवर्नमेंट पे करती पैसा। बोधन के अंदर कई स्कूलों के अंदर टीचर अपने जेब से पैसा लगा के बच्चों को पढ़ा रहे। चाक पीसों को कोई फंड नहीं है, झाड़ने को कोई फंड नहीं है। बोधन के अंदर 17 स्कूलों को रिवैम्प करो बोल के ऑर्डर आया था। ये स्कूल खुद गिरने के कगार पे आ गए, इनको कुछ ना कुछ करके तैयार करो। एक स्कूल नहीं बना इन लोगों का। यहाँ पे एमएलए के एक एमएलए है जो बीआरएस पार्टी के हैं, पूरे तेलंगाना में एक ही एमएलए है, वो इकलौते एक मुस्लिम एमएलए है और एक एमएलसी है। इनका क्या रुझान है एजुकेशन के ऊपर? हमारे एमएलए शकील आमिर साहब खुद मधुबलंचा से पढ़ के निकले सोए। तो मधुबलंचा डिग्री कॉलेज आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से चले गया, आप रुकाना था। बोधन डिग्री कॉलेज मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का है, यहाँ पैदा हुआ, उन्हें यहाँ के कई बच्चे पढ़े, आप रुकाना था। यहाँ की शान चले गई यहाँ से। आपके शोबे के अंदर आरके इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया, आप रुकाना था। कोई चीज़ की कमी है तो आप बात करना था कि भाई आप रुकाओ हमारे पास। आज हमारे बच्चे शकनगर के 200 से ज़ायद बच्चे हर साल इंजीनियर बन के निकलते थे, आज वो महरूम हो गए। हमारे बच्चियों को हम क्या करते हैं भाई, दूर नहीं पढ़ाना चाहते ताकि उन लोगों को सेफ्टी नहीं रहती बोल के। आज के माहौल के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि करीब हमारे पास अच्छे कॉलेजेस बन गए तो हमारी बच्चियों को जाके हम यहाँ कहीं पढ़ा सकते थे। आज हमारे बच्चियाँ भी इंजीनियरिंग बनने से महरूम हो गए। आज हम निज़ामाबाद के आगे जाके पढ़ के आना बोले तो खाली किराए कुछ महीना 20,000 रुपये डालना पड़ा। कहाँ से तालीम मिल गई? स्कॉलरशिप बंद कर दी है आप लोगों का। आप लोगों का कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे तालीमी इदारे में इनकलाब आ सके। नहीं, एक एमएलए को जितना नॉलेज होना, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा जुनैद भाई कि एमएलए बन के क्या करना है यही लोगों को मालूम नहीं। एमएलए का काम क्या है? जो लोग आपको जिताए उनकी सारी सहूलतों की फिक्र करना, उनके हलके को जो लोग आपको वोट डाले उनके हलके को डेवलप कैसा करना, उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो असेंबली में जाके मुद्दा उठाना, यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने का काम ही एमएलए। असेंबली में कितनी बार मुद्दे उठाए? उन्हें कान खुश करे, हमारे सीएम साहब ऐसे है, हमारे सीएम साहब वैसे है, केटीआर साहब ऐसे, खाली कान खुश करे। खाली केटीआर साहब, केसीआर साहब, के कविता मैडम के सिवा दूसरी बात ही नहीं करते। सब यहाँ पे मुझे तो ऐसा लगता कि 9 सालों में क्या काम हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ? साहब ये लोग एक भी डबल बेडरूम नहीं दे सके 9 साल के अंदर। जो दलित बंधु, माइनॉरिटी लोन के मामले में देखिए साहब, 9 सालों के अंदर एक बार आया, वो भी हाल में इलेक्शन के सामने आया, और वो भी पूरे तेलंगाना के अंदर 1000 आदमी को आया। तो अंदाज़ा लगाओ बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 42 लोन आए। वो साबिका की हुकूमतों में हर साल आते थे, वो हर एक का एक माइनॉरिटी फंड होता। जो केसीआर साहब बताए मैं हर साल 2000 करोड़ माइनॉरिटी को दे रहा हूँ बोल के, एक बार भी उन्हें 2000 करोड़ 9 साल में नहीं दे सके। अभी केसीआर साहब का तो डेवलपमेंट हो गया। अब अगर आप चुन के आएंगे आपका क्या रुझान रहेगा पब्लिक के लिए? अगर जितनी बातें आपने बोले जुनैद भाई, क्या उतनी बातों पे आप रद्द अमल करेंगे? अगर अल्लाह मुझे मौका दिया, बोधन की आवाम मुझे इस काबिल समझी कि मैं बोधन के लिए काबिल हूँ, तो मैं सबसे पहले उनके सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर आदमी को 24 घंटे अच्छी सहूलत के साथ सरकारी दवाखानों को बनाऊँगा, हर सरकारी स्कूल को बनाऊँगा, और ऐसा काम करूँगा मुश्तरका तौर पे, चाहे हर कौम को फ़ायदा हो। मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम नहीं करूँगा, मुश्तरका तौर का काम करूँगा। आप दवाखाने की बात कर रहे, एक बच्चे का एक्सीडेंट या मर्डर हुआ था, आपने डेड बॉडी फेंक दिए थे वो लोगों ने साइड में, आपने जाके डेड बॉडी को उठाए, एक उसको स्ट्रेचर पे रखे, पन्नी डाले बॉडी के ऊपर, तो लेडीज से आपने बात करे, डॉक्टर्स को आपने बात करे, जल्द से जल्द पीएम करा के डेड बॉडी घर वालों के हैंडओवर किया। बहुत अच्छा काम था ये भी आपका। देखिए साहब, उनका हादसा जो है बिल्लाल की रोड पे एक बड़ी गाड़ी से हुआ, और उस वक़्त वो जो गाड़ी है हमारे सुबह ये था कि वो चोरी की रेती की गाड़ी थी जो सुबह के टाइम पे उससे हुआ, मगर पुलिस वालों का कहना ये था कि भाई वहाँ पे कैमरा नहीं था जिसकी वजह से वो ट्रेस नहीं कर पाए, आज तक उसका अपडेट हमारे पास नहीं है। जब वो बेचारे गरीब आदमी को उनके डेड बॉडी को ले जाके मॉर्चरी में फेंक दिया गया तो आंखों से आंसू निकल गए मेरे। एक कचरे में फेंक दिए उनको, एक गरीब का पूछने वाला नहीं था। जब हमारे इत्तला मिली, हम जाके आवाज़ उठाए, कलेक्टर साहब को डाले, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट की मेडिकल टीम आई यहाँ पे, फिर बोल रहे कि भाई यहाँ पे मार्चरी रूम ही नहीं है। मार्चरी रूम ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपको मालूम ही नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर 8 से 9 महीने जच्चा खाना बंद था मार्चरी बोधन के अंदर। मैं जाके लड़ के जच्चा खाना खिलाया। मैं हमेशा, आप मेरे वीडियो दे सकते हैं, बोधन के अंदर आप हाथ पकड़े कोई डॉक्टर का जाके अपना बताए तो 500 रुपये कंसल्टेशन फीस है।
और टेस्टा हुए करे तो 2000 रुपये चले जा रहे, 10,000 की तनख्वाह की नौकरी बोधन में नहीं मिल रही। कैसा करेंगे आदमी? डेवलपमेंट जो होता तालीमी इदारे आने से, लोगों के बसने से होता। एक मेडिकल ऑफिसर रहता, उसके बाद आपने कंप्लेन करो पहले, ये इलेक्शन के बाद आप ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। जहाँ पे भी आपको जो चीज़ की कमी गिरेंगी वो चीज़ के लिए हम आपके साथ सोशल एक्टिविटीज़ में हैं। इसमें ना किसी की ज़ात रहती, ना किसी की पात रहती, दुख दर्द में जो साथ रहता उसकी एक अच्छी बात है। बस सही बात। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत अच्छी बात है कि आपके जैसा आदमी इलेक्शन कंटेस्ट करवा, आप जीतेंगे या हारेंगे ये एक बात अलग है, पर आपने लोगों के दिलों में दिल जीत लिए उनका, उनके लिए काम करके। दिल्ली तो कोई भी जीतेंगे, पर दिल जीतने वाला इंसान हर कोई नहीं रहता। जुनेद भाई, आपने जो काम करे, बहुत अच्छा काम करे, आपने बोधन में एक अपना मुकाम और अपना एक नाम बनाया। ये बहुत अच्छी बात है आपका जो काम है और जो आप अभी बोले। पर मुझे एक चीज़ है, आपके तेलंगाना पुलिस से बड़ा अफसोस है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पीछे और सबसे फेल पुलिस है। सीएम केसीआर साहब बोलते कि हमारी फ्रेंडली पुलिस है। नहीं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी पुलिस है हमारी। एक आध आदमी की वजह से हम पूरे डिपार्टमेंट को गलत नहीं बोल सकते। बहुत अच्छी पुलिस है तेलंगाना की, उनको कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी है। एक आध आदमी निकल जाता उसकी वजह से हम पूरे डिपार्टमेंट को नाम नहीं रख सकते। कई कारनामे हैं तेलंगाना पुलिस के अंदर जिसको वाकई नंबर 1 पुलिस हम उसको बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। शायद आपको मुगालता हुआ होगा इस मामले में, और हमारी राय ये है कि तेलंगाना की नंबर 1 पुलिस है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आपने आपका कीमती वक्त दिए। आप बताइए कि 30 तारीख को कौन से बटन पे वोट डालना है और आपकी निशानी क्या है? मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे बोधन हल्के से अभी इंतखाबात में हिस्सा लिया हूँ और मेरा निशान अलमारी का निशान है और सीरियल नंबर 11 पे है। आप अपना कीमती वोट मुझे देकर बोधन का मुस्तकबिल बनाने में मेरी मदद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुनेद भाई, आपका कीमती वक्त हमको मिला। शुक्रिया।